सत्ता बयान दे रहे हैं, जो XYZ जो पीड़ित बयान दे रहे हैं, वो जो वहाँ घटना क्या घटी है, वहाँ का दृश्य क्या है, लोग भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, चेहरे पर कोई बोल रहा है तो गुस्सा है या हंसी है या चालाकी है, ये हम नाप सकते हैं। मतलब पूरा जो आपके सामने है, जो पर्दे के पीछे भी रहता है ना, इंसान का चरित्र, इंसान की भाषा, इंसान की साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब अगर कोई नाप सकता है तो वो नाप सकता है। तो कुल मिला के दूरदर्शन को टेलीविजन कहा जाता है। अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, यान हैं, उनके द्वारा जो तरंगे आती है, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण होता है और हम देखते हैं, उसी को टेलीविजन कहते हैं। दूसरा ये, अब टेलीविजन में क्या है कि कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि सामाजिक, कृषि पे आधारित, शिक्षा पे आधारित, चिकित्सा पे आधारित, कानून पे आधारित, राजनीति पे आधारित। उसी प्रकार से हम बात करेंगे आज न्यूज़ की, मीडिया की। तो मीडिया में क्या होता है कि टेलीविजन का जो अलग अलग, जैसे दूरदर्शन में 2 शाखाएं हैं प्रसार भारती के अंडर में, एक तो आकाशवाणी है और एक डीडी न्यूज़ है। डीडी न्यूज़ के भी विभिन्न कार्यक्रम हैं और आकाशवाणी के भी विभिन्न कार्यक्रम हैं, न्यूज़ के अलावा भी। तो एक मीडिया का पूरा जैसे इस प्रकार से पूरे जैसे चैम्बर बने हुए होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों की जो अनुभवी हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई ये तो एडिटिंग करेंगे, ये खबरों का ब्रेकिंग बनाएंगे, ये खबरों की ब्रेकिंग बनाएंगे, ये उसको कार्टून या फोटो डिजाइन करेंगे, फोटो की एडिटिंग, वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, कौन सी कहाँ संपादन करना है, संयोजन करना है खबरों का। फिर उन सबको वो मुख्य संपादक होते हैं, वो तय करते हैं कि ये खबर वाकई ही आम जनता के सामने किस प्रकार से जानी चाहिए, किस प्रकार से इस खबर को पेश करना चाहिए, किस प्रकार से शब्दों का संयोजन हो जो समझ में आए। जैसे कि आज SNKP महाविद्यालय परिसर में पत्रकार समिति के तत्वाधान में विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन, ये एक मुख्य हेडलाइन हो गई। तो इसी प्रकार से, और जो उनके जो फील्ड वाले जो कार्यकर्ता बोल सकते हैं, और उनको हमारी भाषा में या सबकी नज़र में पत्रकार बोलते हैं, रिपोर्टर। अब रिपोर्टर का क्या कार्य होता है कि रिपोर्टर का कार्य होता है कि खबरों को सूत्रों के माध्यम से, खबरों को पता लगने के घटनास्थल के माध्यम से, खबरों को जो भी सूत्र होते हैं वहाँ जाना, पहुँचना, वीडियो कलेक्ट करना, उनकी सूचना कलेक्ट करना कि यहाँ क्या हुआ। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ घटनास्थल पर गया, वहाँ गाड़ी की हालत देखी, वहाँ खून बिखरा हुआ देखा, वहाँ लोगों से पूछा आखिर हुआ क्या, गलती किसकी थी। फिर आएगा कि तेज गति से चल रहे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ये तब आएगा जब वो मॉडिफाई होगा, और अगर मान लीजिए रॉन्ग साइड में बाइक ही आकर ट्रक में घुस गई तो फिर ट्रक वाले को कैसे न्यूज़ में बुरा बताएंगे। हालांकि इस दुनिया में 60% मिलावट हो चुकी है हर पेशे में, वकील में, पत्रकार में, लेकिन जो 40% है वो आज भी जिंदा है। वो आप में भी मिलावट हो चुकी है। अब जैसे कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे आराम से सुन रहे हैं, तो मिलावट तो है ही। सही करें। मैं मेरे अनुभव के आधार पे आपको नॉलेज बता रहा हूँ, जो मुझे मालूम है जितना, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं BAJM से डिग्री करूँगा विश्वविद्यालय से। मेरे साथियों ने भी किया है, लेकिन मैं हकीकत बताऊँगा, आप मैं पढ़ा ही नहीं। एग्जाम में भी सुबह 3 घंटे पढ़ा मैं। पर एक बात आपको बता दूं, हंसने की बात नहीं है, मैं बताऊं, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक बात बताऊं, मैंने देखो, आप हो, अगर आपको अभी एक सवाल पूछा गया कि आप क्या पत्रकारिता से डिग्री करोगे, आपने किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? पहले तो आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसमें डर है, झिझक है, वो झिझक आपकी नहीं खुली है। दूसरा, मैंने भी नहीं सोचा था कभी डिग्री करूंगा, लेकिन मैं पढ़ा भी नहीं, हकीकत कहता हूँ, सच्चाई कहनी चाहिए। लेकिन मेरे जो 2009 से मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और मैं प्रिंट मीडिया में था 2008 से 2012 दैनिक अंबर, 2012 से 2021 दैनिक आसपास, और फिर 4 साल से मैंने माइक उठाया।
मेरा कोई गुरु भी नहीं बना। मैंने कितनों को बोला लेकिन कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने टीवी देखा, वहाँ से ब्रेकिंगों को समझा, वहाँ से समझा। आज एडिटिंग भी मैं करता हूँ। एक झलको शेखावटी नाम का यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, उस पर भी मैं करता हूँ संपादन, संयोजन। मैं नौकर भी मैं हूँ, मालिक भी मैं हूँ, रिपोर्टर भी मैं हूँ, संपादक भी मैं हूँ, एडिटर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो कुल मिला के अपन ध्यान ना भटके। तो मैंने डिग्री कैसे की? डिग्री ऐसे की, ये इतने साल का अनुभव है ना, इससे की। ये पढ़ाई है, ये मेरे जीवन में मैंने पढ़ाई को प्रैक्टिकल में उतारा। मैंने सोचा नहीं था डिग्री करूंगा, मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा था, लेकिन डिग्री प्रैक्टिकल से हुई। तो आप अगर स्कूल में यहाँ शौरी कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी करिए। उस जो पढ़ते हैं ना उसको एक बार करके देखिए, वो भूलोगे नहीं आप, वो अनुभव काम आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रिपोर्टर होते हैं वो मेल के जरिए, या आजकल तो व्हाट्सएप टेलीग्राम का जमाना आ गया, सुविधा सुलभ हो रहा, और फिर उन खबरों का संपादन संयोजन होता है। और जो रिपोर्टर होता है वो इस प्रकार से खबर भेजता है कि कहीं ना कहीं इसमें सत्यता हो। अगर गलतफहमी होगी तो उसकी खबर का और चैनल का दोनों का नाम खराब होगा। तो कुल मिला के आप भी, आजकल तो खैर टेलीविजन का भी रूप बदल गया, मोबाइल टेलीविजन हो गया। पहले सिनेमा था, टेलीविजन नहीं थे, सिनेमा में लोग जाते थे, फिर टेलीविजन आ गए, सारे दिन फिल्मों पे उस पे चिपके रहते थे। आज टेलीविजन पे कोई नहीं चिपका, मोबाइल पे चिपकते हैं। और ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है, डिपेंड आप पर है। और टेलीविजन का तात्पर्य आज टेलीविजन का बहुत सा मॉडिफाई रूप हुआ है, इसका आप लाभ लीजिए। ये टेलीविजन को टेलीविजन मत मानिए, मोबाइल को भी टेलीविजन मानिए, और इसकी सूचनाओं को भी आप अपने जीवन में मुख्य रूप से मानिए। बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आप किस रास्ते पर चलते हैं। तो कुल मिला के रिपोर्टर, कैमरामैन भी अनुभवी होना चाहिए। कैमरामैन एक, अगर टीवी चलता है ना टेलीविजन, तो कैमरामैन भी उसका प्रमुख आधार है। कैमरामैन किस प्रकार से यहाँ इस है? कैमरामैन क्या होता है कि भाई हंस रहा है तो भाई को दिखाएगा, ठीक है। आप इमोशनल है तो आपको दिखाएगा। यहाँ सर कैसे हंस रहे हैं, मतलब मैं अगर आपको हंसा रहा हूँ तो ये कला है, आप हंस रहे हो तो ये कला है मेरी, और मैं नॉलेज भी दे रहा हूँ तो आप सुन रहे हो तो ये भी आपकी बुद्धिमत्ता है। लेकिन तात्पर्य ये है, भाव को दिखाएगा, दर्शक को दिखाएगा। कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों मिलके न्यूज रूम पे जो जाती हैं, उनकी सूचनाएं भेजी हुई, कलेक्ट की हुई जो वीडियो, और उन वीडियो से एडिटिंग और शब्दों का संयोजन करके एक टेलीविजन पे खबर बनती है। और उसी प्रकार से कृषि कार्यक्रम हो या चिकित्सा कार्यक्रम हो या आज की जो ये संगोष्ठी कार्यक्रम है ये हो, ये भी जाएगा और टेलीविजन पे आएगा और आप देखना, ठीक है। अब इतना ही कहना चाहूंगा, और विश्व टेलीविजन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान हरिकिशन जी राव आपको संबोधित करेंगे। तो अगर जीवन में हंसना है ना तो कॉमेडी देखो, और हंसाना है तो कॉमेडी करो, और हंसने के साथ साथ अगर कुछ प्राप्त करो तो हंसना अच्छा है, ठीक है।